वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में से 3 मुस्लिम होने चाहिए पड़ेगी और उसमें फिर ज्यादा अच्छे से हम बता सकेंगे। How big is the relief is? नहीं, the relief is big. We'll have to look at, because the court said that it is Monday and we all have to be in different courts. So court said that we are not pronouncing it the whole judgment. They have said it's a long judgment. We'll have to read. But जितना अभी तक बताया है उसमें थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट इसका है कि रजिस्ट्रेशन वाला स्टे नहीं किया, लेकिन उसमें टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। तो हमें उम्मीद है कि अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ों पे हमारे सामने जाहिर होगा कि इसमें क्या क्या है इस ऑर्डर में। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो प्रावधान था उस पे क्या था? उस पे स्टे कर दिया गया है। और नहीं, नॉट द कंप्लीट एक्ट, सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन स्टेड। नॉन मुस्लिम मेंबर्स पे ये कहा है कि उसमें आपके बोर्ड में 3 से ज़्यादा नहीं रह सकते और उसमें सेक्शन 9 के हिसाब से 4 से ज़्यादा नहीं रह सकते नॉन मुस्लिम मेंबर्स। एक तरह से ओवरऑल जो आप लोग की मांग थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। काफ़ी हद तक बैलेंस्ड ऑर्डर है जहाँ तक हमें लग रहा है। अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। अच्छा, अंदर तो पूरे कानून पर रोक लगाने से अभी जिस तरह कोर्ट का रुख नजर आ रहा है वो आधार नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा जो कमेटी की बात चल रही है 11 सदस्यों में, उसमें मैक्सिमम 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। संजय, लेकिन इसमें भी मुझे लग रहा है कि कोर्ट का रुख ये है कि कोर्ट ने साफ कहा है कि वैसी ही स्थिति में गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड का मेंबर बनाया जाए, जबकि कोई मुस्लिम सदस्य, योग्य मुस्लिम सदस्य ना मिले, कोशिश की जाए कि मुस्लिम सदस्यों को ही बोर्ड का मेंबर बनाया जाए। तो ऐसे में ये बड़ी टिप्पणी है कोर्ट की, और जो कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला है, तो इसे देखते हुए ये लग रहा है कि शायद ये प्रावधान निरस्त हो सकता है इसमें। और मुझे लग रहा है कि शायद जो सरकार की अंडरटेकिंग है उसको आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा टिल फाइनल डिस्पोजल। संजय, कौन कौन सी धाराओं, क्योंकि जो वकील भी हैं निकल रहे हैं वो कह रहे हैं कुछ कुछ धाराओं पर रोक लगाई गई है, कुछ कुछ चीजों पर रोक लगाई गई है। तो यहाँ एक तरीके से ये गाइडलाइंस की 11 सदस्य अगर है तो 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम ना हो, ये कोर्ट कह रहा है। और कोर्ट क्या कहता हुआ नजर आ रहा है अभी? जी हाँ, बिल्कुल। अभी कोर्ट के डिटेल फैसले का इंतजार चल रहा है कि कोर्ट का डिटेल फैसला आ जाए, जिससे पता चले कि आखिर किन किन चीज़ों पर रोक लगाई गई है। जो कोर्ट में प्रोनाउंस किया गया उसमें तो ये मुख्य मुख्य चीज़ें ये हैं कि कोर्ट ने ये थर्ड पार्टी, ये कहा है कि थर्ड पार्टी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए जब तक टिल फर्दर ऑर्डर। और इसके साथ ही ये भी कहा है कि बोर्ड मेंबर कोशिश की जानी चाहिए, हर संभव कोशिश की जानी चाहिए कि बोर्ड के मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से ही हों। उसके अलावा क्या अभी संजय, क्योंकि कलेक्टर को लेकर, क्योंकि वो फैसला वो करे, इसको लेकर भी एक याचिका में जिक्र किया गया था, इस पर भी सुनवाई हुई, क्या इसको लेकर अभी तक कोई टिप्पणी हुई? अभी तक कोई फैसला? अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया है जिसका इंतजार किया जा रहा है। तो फिलहाल आपको जल्दी से अपडेट दे दे, वक्फ बोर्ड में 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम ना हो, यानी 3 आप रख सकते हैं। उसके अलावा पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है। कोर्ट की तरफ से जो आदेश अभी आ रहा है उसके आधार पर 4 महीने पहले आपको बताएं आदेश को सुरक्षित रखा गया था। बड़ा दिन है आज। कुछ धाराओं पर जरूर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जिसमें से सदस्यों को लेकर, जिसमें गैर मुस्लिमों की भूमिका कितनी रहे, कितनी सीमित रखनी है, उसको लेकर एक तरीके से निर्देश यहां पर कोर्ट की तरफ से दिया जा रहा है। और ये फैसला अभी पढ़ा जा रहा है और 3 और 4 जो सेक्शन है वक्फ कानून के, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। 5 साल मुस्लिम होने की जो शर्त थी सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज की है। ये 2 बड़ी चीज अभी तक निकल कर सामने आई हैं। संजय, कुछ और अपडेट हो तो जल्दी से पहुंचाइए। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। वरुण सिन्हा जी हमारे साथ हैं। वरुण जी, आज के फैसले की जो अंतरिम फैसला है इसकी क्या ज्यादा? देखिए, आज का जो अंतरिम फैसला है वो वाकई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए दिया है। सबसे पहली बात है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उनके जो तमाम प्रोविजंस अंडर चैलेंज थे उस पर किसी तरह का रोक नहीं लगा है। उन्होंने सिर्फ जो रोक लगाया है कि जिन लोगों का रजिस्टर्ड है उनके रजिस्टर्ड वक्फ को आप जब भी लेंगे तो जो प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड है लॉ में उसके प्रक्रिया को पालन करते हुए तभी उनको उससे डिप्राइव किया जा सकता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कहा कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो चालू रहेगा। तो वक्फ रजिस्ट्रेशन की बात जो अमेंडेड प्रोविजन में कहा गया है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है
कि इसका मतलब हुआ कि जो वक्फ व यूजर अनरजिस्टर्ड है वो वक्फ ट्रीट नहीं होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो जो नॉन मुस्लिम्स को जो बोर्ड में रखने की बात थी, उसके 3 मेंबर्स जो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, यह भी बात आज क्लैरिफाई किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और जो 3R, जो उनका 3R का जो डेफिनेशन पर जो चैलेंज था, उस पर किसी भी तरह का जो ब्लैंकेट स्टे नहीं है, उसके कई पहलुओं को विचार में करते हुए कहा गया है कि उनको अगर किसी भी वक्फ से हटाया जाएगा, वक्फ प्रॉपर्टी को सरकार कब्जे में लेती है, तो उसके लिए जो प्रोसीजर उसको फॉलो करके जब तक अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं होता है, हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं होता है, तब तक उनको नहीं लिया जा सकता उनसे। तो इस तरह का एक बैलेंस बनाते हुए आज का आदेश है। और अमेंडमेंट जो भारत सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अमेंडमेंट लाए गए थे, उस पर किसी तरह का रोक नहीं है। कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि जो 3 मेंबर हैं नॉन मुस्लिम बनाए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कोशिश की जानी चाहिए कि मुस्लिम ही बोर्ड के मेंबर नहीं, लेकिन जो पहले था कि 5 तक नॉन मुस्लिम हो सकते थे, लेकिन उसकी संख्या 3 उन्होंने कर दिया है। और यह भी कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपनी प्रक्रिया को शुरू कर दे। यानी अगर नटशेल में कहें तो जो 3 बिंदु थे जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की, उस पर क्या निर्णय रहा कोर्ट का? देखिए, कुल मिला जुला करके जो टोटल जो अमेंडमेंट पर था, रोक नहीं लगी। उनके सिर्फ की जो वक्फ है, उस वक्फ की प्रॉपर्टी से अगर सरकार को लगता है कि ये वक्फ गलत है, तो वो जो प्रक्रिया है वक्फ एक्ट में और अमेंडमेंट एक्ट के साथ, उसका पालना करते हुए ही कोई आदेश पारित होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कर दिया है और याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये बैलेंस ऑर्डर है और इसमें सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी सरकार के लिए राहत है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो सरकार को ब्लैंकेट बैन का या स्ट्रक डाउन करने का डर था, वो नहीं हुआ है। और कोर्ट ने पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी कानून जो संसद से पारित है, उसको सीधे सीधे बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला ऐसा हो, दुर्लभतम हो, तभी उसे खारिज किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, वरना नहीं। तो अब इस पर और अन्य प्रतिक्रियाओं की, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की भी उम्मीद है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।